हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। बिल्कुल आसान है, केवल हल्का सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये भी सेंटेंस को देख लो पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। मोंटी हिट द बॉल। अब ये द बॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर। मोंटी ने क्या हिट किया? बॉल को। हिट करना ये एक्शन वर्ब है, ये आपकी वर्ब है इसमें। तो ये वर्ब जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और विदाउट ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस की सेंस नहीं निकलेगी। विदाउट ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं निकलेगी। तो हमें जब ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस के अंदर, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हम हिट जो है ये हिट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब आगे देखिए, नेहा पुल्ड द चेयर। नेहा ने खींचा। अब ये मान लीजिए सेंटेंस यहीं पे छोड़ दे, नेहा पुल्ड, तो सेंटेंस की सेंस जो हो कंप्लीट नहीं हो रही। क्या खींचा? क्वेश्चन अधूरा रह जाता है, उसका आंसर नहीं मिलता है। तो ऑब्जेक्ट जो है द चेयर, जो ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस की पूर्ति करता है। ये आपके जो मेन वर्ब है पुल्ड, इस पुल्ड को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट ही इस सेंटेंस की, इस वर्ब की पूर्ति करता है। यहाँ पे आगे देखिए, द गार्डनर वाटर्स द गार्डन। माली जो है पौधों में पानी देता है। अब वाटर्स जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें आगे ऑब्जेक्ट आ गया है। मदर लव्स मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट, और लव्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखिए, दीज सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट। यदि मैं ये ऑब्जेक्ट ना लिखूं, सभी ऑब्जेक्ट हटा दूं, तो क्या हो जाएंगे? सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएंगे। द verbs in these sentences need objects to complete their sense. These sentences need objects to complete their sense. अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। These verbs are called transitive verbs. अभी मैं आगे आपको इंट्रांजिटिव के बारे में बता रहा हूं। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस पे देखिए, द बॉय रैन, लड़का दौड़ा। तो हमें इसमें, इस सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट सेंस निकल रही है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कंप्लीट सेंस दे रहा है। द एथलीट जॉग्ड, जो एथलीट हैं उन्होंने जॉगिंग की, मीन्स वो दौड़े, उन्होंने रेस लगाई। द वर्कर्स वर्कड, वर्कर्स जो थे उन्होंने अपना काम किया। तो इन वर्ब्स को, वर्क, ये वर्क है, ये जॉग्ड है, ये फ्लाई है और ये रैन है, ये वर्ब्स है सेंटेंस के अंदर। और इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं सेंस को कंप्लीट करने के लिए। या ये कहिए, इन वर्ब्स के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं सेंटेंस के अंदर वर्ब्स के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया हुआ है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब उस सेंटेंस की सेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीट निकल रही है, तो उस वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे, वर्ब्स हैव नो नीड टू कंप्लीट द सेंस, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इस प्रकार के वर्ब्स को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अंडरस्टैंड? ये पीछे भाई दो स्टूडेंट क्या देख रहे हो उधर? यहाँ पे बोर्ड पे देखा करो जब मैं बोल रहा हूँ। जब टीचर बोलता है, मैंने, कोई भी टीचर जब बोलता है, तो उस समय केवल आपके कान काम करना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए। लिखने का वक्त आपको बाद में दिया जाएगा, आप उतार सकते हो, लिख लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, इन सेंटेंसेस से आपको और क्लियर हो जाएगा
प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, केवल 1 मिनट पूरी लगेगी। देखिए, मोनू डबास ईट्स मैंगोज। मोनू डबास आम खाता है। तो मैंगोज जो है आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया है, ये ऑब्जेक्ट है, और ईट्स जो है वर्ब है। तो ईट्स को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऐसे पहचानेंगे। रितिका स्पीक्स सॉफ्टली। रितिका सॉफ्टली बोलती है। तो सॉफ्टली जो है कोई आपकी वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो स्पीक्स जो आपकी आई, इसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सॉफ्टली जो है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होती कोई चीज। अंडरस्टैंड। रवि अहलावत क्लीन्स हिज रूम एवरी डे। रवि अहलावत अपने कमरे को हर रोज साफ करता है। तो हिज रूम जो आ गया है, रूम, रूम तो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो क्लीन्स जो है ये आपकी वर्ब बन गई ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, संदीप काद्यान ड्रो हिज कार। संदीप काद्यान अपनी गाड़ी चलाकर ले गया। तो ये ड्रो जो आपकी आई, ये आपकी वर्ब जो बन गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, कार। कार क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए, कनिष्का यादव गेव हर पेन टू हर मदर। उसने अपनी पेन जो अपनी माँ को दे दिया। तो पेन आ गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ये जो बन गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स आपके वर्ब के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर आपकी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और यदि वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, इफ दैट वर्ब इज कंप्लीटिंग द सेंस, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। जब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट के कोई सेंस कंप्लीट करती है वर्ब, तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो आपको आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है। ना समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको एक बार में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ईजी वे में आपको एक समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।